जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। प्रयागराज मदरसे में पढ़ाई नहीं, नकली नोट छापने का चल रहा था काला व्यापार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मदरसे में पढ़ाई की आड़ में वहां के मौलवी द्वारा नकली नोट छापने का काला व्यापार चल रहा था। पूरा मामला प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में स्थित जामिया हबीबिया मदरसे का है, जहां मौलवी मोहम्मद तफसीरुल की सहमति से नकली नोट बनाए जा रहे थे। पुलिस द्वारा छापा मारने के साथ मौके पर से मौलवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक उड़ीसा का निवासी बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से 100 रुपए के कुल 1300 नोट बरामद हुए हैं। इन नकली नोटों को शहर के अलग अलग इलाकों में खपाया जा रहा था। नकली नोटों के अलावा मदरसे के कमरे से प्रिंटर, स्कैनर और नकली नोट बनाने के उपकरण के साथ नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कागज भी बरामद हुआ है। उड़ीसा का जाहिर खान गिरोह का मास्टरमाइंड था, बाकी लोग उसके इशारे पर काम करते थे। छापेमारी के दौरान आरोपियों के जेब से नकली नोट बरामद किए गए। इसके अलावा 234 पेज छपा हुआ बिना कटे नोट, एक लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर व अन्य उपकरण व सामग्री बरामद हुए। उड़ीसा का जाहिर खान नकली नोट बनाने में माहिर है और वहीं गैंग का मास्टरमाइंड है। मदरसे में उसे अलग से एक कमरा दिया गया था। बच्चों की छुट्टी के बाद वह प्रिंटिंग मशीन से नोट छापता था। इसके बाद नोटों की सफाई और कटिंग की जाती थी। इस काम में जाहिर ने ओडिशा के भद्रक में रहने वाले अपने भाई से मदद ली थी। उसका भाई पहले प्रयागराज में आधार कार्ड बनाने का काम करता था। उसने ही स्कैनर और प्रिंटिंग मशीन ला कर दी थी। पकड़े गए नोटों में असली नकली की पहचान कर पाना मुश्किल है। वे लोग अतरसुइया, कीटगंज, खुलदाबाद क्षेत्रों में ये नकली नोट चलाए हैं। आरोपियों ने बताया कि 100 रुपए का नोट आसानी से चल जाता है, इसीलिए यही छापते थे। गिरोह के लोग युवा लड़कों को टारगेट बनाते थे। उन्हें 100 रुपए के असली नोट के एवज में 3 नकली नोट दिए जाते थे। इस तरह पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। सिंडिकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इन्होंने अब तक कहां-कहां नोटों की सप्लाई की है, यह पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है। उड़ीसा से आए युवक का बैकग्राउंड भी खंगाला जा रहा है। आइए रुक करते हैं प्रयागराज की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। ये थाना जो सिविल लाइंस है, इस पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, करेली। तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है। ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है। इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहां से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज की जा रही थी वो भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये काम ये पिछले 3-4 महीने से इसी मदरसे के रूम में कर रहे थे और ये सारी चीजें जो प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में भी थी और वो भी जो ये नकली नोट छाप रहे थे उसके प्रॉफिट में अपना शेयर रखता था। अभी जो मुखबिर से इनपुट मिली थी उसमें ये पता लगा था कि कुछ नकली नोट बनाने वाली गैंग है जो कि
15,000 रुपए में 45,000 रुपए के नकली नोट जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। इसी इनपुट पे जो सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और जो भी पुलिसकर्मी इस टीम में इन्वॉल्व थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज का रिवॉर्ड भी दिया गया है। और इसमें आगे कैसे इन्होंने ये काम सीखा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है वो जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी उड़ीसा का ही, दोनों भद्रक उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। तो उन चीजों पे भी हम जो इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी उसमें उन बिंदुओं पे काम करेंगे और इनसे जो इंटेरोगेशन में जो चीजें पता लगी हैं और जो बाकी अन्य साक्ष्य हैं उनके बेसिस पे और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर भी पुलिस इस पर कार्रवाई करती है। सर ये इन पैसों का क्या करते थे, कहाँ ये सप्लाई करते थे, कोई बाहरी कनेक्शन? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये पिछले 3-4 महीने से ये काम कर रहे थे और इनको मार्केट में जो दुकानें हैं उस पर सामान खरीदने के लिए पहले इन्होंने यूज किया और उसके बाद ये बल्क सप्लाई भी, जैसे मैंने बताया कि 1/3 जैसे 15,000 रुपए में ये 45,000 रुपए के नकली करेंसी नोट्स 100 रुपीज के प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या इसमें आगे और भी कुछ गिरफ्तारी होगी? देखिए, जैसे मैंने बताया इसमें क्योंकि अभी FIR हुई है, इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है और इंटेरोगेशन और इसमें कुछ चीजें मिली हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई इसमें सुनिश्चित